question, what? Rao Galvanizing Company Limited. This question we have discussed in last lecture. Okay. Now we have to solve it step by step. We have to follow all the accounting procedures, right? In which the very first one is what? Before proceeding with redemption, which is what? Partly paid shares to be made fully paid. बट पार्टली पेड, अभी जो आपको रिडम्शन करना है प्रेफरेंस शेयर का, वो तो पार्टली पेड है ही नहीं, वो तो फुल्ली पेड है, 10 रुपीज ईच का है, पूरा फुल्ली पेड है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, फुल्ली पेड है, बराबर है. तो आ जाओ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज व्हाट? यस, फंड्स फॉर रिडम्शन. मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज व्हाट? फंड्स फॉर रिडम्शन. सो फंड्स फॉर रिडम्शन में आपके पास क्या है वो देखो इधर. व्हाट इज गिवन इन फंड्स फॉर रिडम्शन? फंड्स फॉर रिडम्शन में देखो, आपने इन्वेस्टमेंट सेल भी किया है और इशू ऑफ इक्विटी शेयर भी आपका है, मतलब फ्रेश इशू भी है और सेल ऑफ असेट्स भी है. असेट्स मतलब इन्वेस्टमेंट, यहाँ असेट्स में इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है आपका. तो चलो लेट्स पास द एंट्री. सो सबसे पहले फ्रेश इशू का एंट्री पास करेंगे हम लोग. फ्रेश इशू का फंड्स फॉर रिडम्शन में द वेरी फर्स्ट एंट्री विल बी पास फॉर फ्रेश इशू. सो सी, फ्रेश इशू इज व्हाट? दिस वन. The company decided to redeem the cumulative preference shares at 10% premium. वो तो ठीक है, कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई अपने को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है एट 10% प्रीमियम पे, एक्स्ट्रा पैसा देना है. पार्टली बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो कैसे इशू करेंगे, मतलब कैसे रिडीम करेंगे? पार्टली बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. मतलब फंड कहां से आएगा? थोड़ा इक्विटी शेयर इशू करके पैसा आएगा, और उस इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना होगा? टोटल 1,20,000. टोटल फेस वैल्यू बोल रहे हैं, टोटल 1,20,000. और इशू के टाइम पे प्रीमियम लेगी कंपनी. हमेशा याद रखना, इशू के टाइम पे अगर प्रीमियम लिया कंपनी ने तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा. इशू के टाइम पे वो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो कंपनी की लाइबिलिटी हो गई, रिजर्व्स हो गया ना बेटा. बट अगर रिडम्शन के टाइम पे प्रीमियम दिया कंपनी, रिडम्शन के टाइम पे प्रीमियम दे रहा है, मतलब कंपनी ज्यादा पैसा दे रहा है, तो कंपनी का लॉस हो गया, लॉस. तो लॉस होगा तो डेबिट करना पड़ेगा, याद रखना. रिडम्शन के टाइम पे अगर प्रीमियम देगा तो कंपनी का लॉस, लॉस को डेबिट. इशू के टाइम पे प्रीमियम लेगा कंपनी, तो कंपनी के लिए एक तरह से बेनिफिट, लेकिन ये बेनिफिट कंपनी किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज कर सकती है, इसलिए इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, बराबर है, क्योंकि लाइबल हो गए ना फॉर स्पेसिफिकली यूज के लिए, और स्पेसिफिक यूज के लिए, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस में जाएगा. तो सिंपल सा फंडा, सिंपल एंड देखो, सिंपल एंड एकदम सोबर फंडा है, स्वीट फंडा है. इशू के टाइम का प्रीमियम हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि क्रेडिट होगा और लाइबिलिटी में दिखाना पड़ता है, रिजर्व हो गया ना, रिजर्व एंड सरप्लस. बट रिडम्शन के टाइम का प्रीमियम मतलब कंपनी ज्यादा पैसा दे रही है शेयर होल्डर्स को, तो रिडम्शन के टाइम का प्रीमियम हो गया तो लॉस था, लॉस को डेबिट करने का, सिंपल. तो चल, सो लेट्स पास द एंट्री. इशू के टाइम पे प्रीमियम में इशू किया है तो एंट्री. चलो मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स पास फर्स्ट एंट्री, दैट इज, अरे बाबा इशू करेगा तो पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक बैलेंस विल इंक्रीज. सो बैंक आपका, कंपनी का बैंक रिसीवर हो गया, मतलब बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस. 2, क्या इशू किया बाबा? इशू क्या किया? इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया, जिसका फेस वैल्यू था 1,20,000. रिमेंबर इट, 1,20,000. देखो बैंक आया, बैंक में देखो बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अपने कंपनी का बैंक हो गया रिसीवर. तो रिसीवर मतलब पैसा आ रहा है, डेबिट हो गया. ठीक है, तो बैंक इज द रिसीवर, डेबिट बैलेंस. ठीक है, सीधा बैंक रिसीवर होगा मतलब अपना बैंक बैलेंस विल इंक्रीजेस. 2, क्या इशू किया? इक्विटी शेयर कैपिटल, वो भी प्रीमियम में इशू किया है. इशू के टाइम का प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ठीक है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ठीक है, 10% मतलब 1,20,000 का 10%, दैट इज 12,000.
दैट्स इट, बराबर है। अच्छा, अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा इधर? देखो 1,20,000 है, बराबर है, और एक शेयर का फेस वैल्यू जरा देखना पड़ेगा हमको, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू क्या है। तो यू कैन सी हियर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी कैपिटल 20 lakhs डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देखो इक्विटी शेयर का एक शेयर का फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर्स के एक शेयर का फेस वैल्यू है ₹100। तो नॉर्मल सी बात है ना, अभी कितना अमाउंट आया आपके पास? 1,20,000 पूरा टोटल फेस वैल्यू, डिवाइड बाय एक शेयर का फेस वैल्यू है 100, तो कितना हो गया शेयर? 1,200 शेयर आपने इशू किया। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन अरिजीत। सो 1,200 इधर दिखा देने का, 1,200 शेयर्स इंटू 100, फेस वैल्यू 100, तो हो गया ना क्रॉस चेक करने के लिए। दैट इज 1,20,000 शेयर्स, 1,20,000 अमाउंट, ठीक है। और 12,000 का अपना सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। टोटल 120 प्लस 12 कितना हो गया? यस, 1,32,000, 1,32,000, परफेक्ट, गैरेज। चलो, तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट एंट्री, डन। दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री। चलो, नाउ द नेक्स्ट एंट्री, दैट इज सेकंड एंट्री। चलो, अभी सेकंड एंट्री क्या पास होगी? सेकंड एंट्री में फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया, इन्वेस्टमेंट, यू हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों अगर इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो फिर भी बैंक इज द रिसीवर, बैंक में पैसा आएगा। तो अपने कंपनी का जो बैंक अकाउंट है, अपने कंपनी का जो बैंक है वो रिसीवर हो गया, तो डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब क्या होता है? बैंक में बैलेंस अपना इंक्रीज हो गया। याद रखना, बैंक पर्सनल अकाउंट है, याद रखना, और कैश आया तो रियल अकाउंट, दोनों में डेबिट ही होता है, ठीक है, करेक्ट। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, ओके। चलो, अभी ध्यान देना जरा, इन्वेस्टमेंट जो सेल किया है ना, इधर आ जाओ। इन्वेस्टमेंट जो आपने सेल किया है बच्चों, सी हियर, इधर है। इंक्लूडेड इन सन्ड्री एसेट्स वर इन्वेस्टमेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹30,000। इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू था 30,000, लेकिन उसका कॉस्ट जो हमने खरीदा था 34,000 में, 34 का कॉस्ट है, याद रखो। और प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए यू हैव टू कंपेयर विद द कॉस्ट, सेलिंग प्राइस को आपको कॉस्ट से कंपेयर करना, ठीक है, ना कि फेस वैल्यू से। चलो, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया ना, किधर सोल्ड, किधर है बाबा, इधर सोल्ड किधर है? हाँ, ये रहा। इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट 105% ऑफ देयर फेस वैल्यू। देखो, इन्वेस्टमेंट आप सोल्ड कर रहे हो एट व्हाट? 105% ऑफ देयर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किधर है? ये रहा। 30,000 का 105% निकालो, कितना आ रहा है? 31,500। तो सोल्ड किया तो पैसा आया, आया तो डेबिट कर दो, बैंक इज द रिसीवर हो जाएगा। सो बैंक में पैसा आया, कितना आया? इधर दिखा देता हूं मैं। 30,000 फेस वैल्यू था, उसका 105% आपके पास आ रहा है, बराबर, मतलब 5% एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 31,500 आ गया, ठीक है, फेस वैल्यू का। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, अब ये 31,500 तो सेल प्राइस हो गया। अब आप कंपेयर किससे करोगे? प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कंपेयर किससे करोगे? 30,000 से। अरे सर 30,000 था फेस वैल्यू, 31,500 आया तो प्रॉफिट हो गया 30,000 से? नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन पार्थ, वेल डन अरिजीत, परफेक्ट। भाई आप कंपेयर करोगे उसको किससे? कॉस्ट से। कॉस्ट, जो कॉस्ट है बेटा, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 34,000। बेटा 34,000 का कॉस्ट था हमारा, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट को खरीदने का कॉस्ट अपना 34,000 था, बट आया कितना? सिर्फ 31,500। इसका मतलब अपने को हो गया लॉस, और ये लॉस हुआ तो उसके लिए एक ही तो सहारा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लॉस डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देना, ब्रैकेट में शो हियर लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, कितना लॉस है? 34 का अपना कॉस्ट था, और सेलिंग प्राइस था अपना 31,500। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने को लॉस हो गया 2,500।
2500 का लॉस, और अपना जो असेट है दैट इज इन्वेस्टमेंट, वो तो गया ना, दैट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना था बेटा इन्वेस्टमेंट अपना? 34,000 का कॉस्ट था, गया। सो डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, चेक करना, बराबर, ठीक है। चलो दैट्स इट। नरेशन अपने ओन वर्ड्स में दिखाना है, बीइंग वर्ड डालने का, पहला बीइंग द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ₹31,500, फिर लॉस डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, लाइक दैट, ओन वर्ड्स में। चलो नाउ this has also been done, this entry has also been done. Now next entry, so done this entry. चलो तो फंड्स का काम हो गया बेटा, अपना फंड्स का काम इधर डन हो गया, बराबर है, फंड्स अपना पूरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आता है बेटा? रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, तो उससे रिलेटेड एंट्रीज पास करते। रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन में पहला एंट्री, द वेरी फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट? पहले तो अमाउंट पेबल रिकॉर्ड करना है आपको, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल। तो अमाउंट पेबल किसको करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारी लायबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो क्रेडिट हो जाएगा। क्या पे करना है? उसका कैपिटल और प्रीमियम भी देना है, रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम, तो दोनों को डेबिट कर दो। तो आ जाओ डेबिट में क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था अपना? 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो डेबिट कर दो। 9% रिडीमेबल किधर है? देख लो, इधर देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो, क्वेश्चन देखो, सी had 9% redeemable cumulative preference shares, okay, of ₹10 each, 2,50,000, ये रिडीम करना है, और वो भी रिडीम द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम में। तो वो तो 10% जब एक्स्ट्रा देगा रिडम्पशन के टाइम पे, तो दैट इज व्हाट? लॉस फॉर द कंपनी। लॉस को तो डेबिट ही करना पड़ेगा ना पापा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, 9% रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करना, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इधर ब्रैकेट में मैं दिखा देता है कितना प्रेफरेंस शेयर था अपना, 25। देखो इधर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है, इधर देखो बेटा, पूरा टोटल फेस वैल्यू दिया है और एक शेयर का फेस वैल्यू दिया है 2,50,000, और एक शेयर का फेस वैल्यू है ₹10। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 25,000 शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो। 2,50,000 को 10 से डिवाइड किया तो 25,000 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स है, इंटू ₹10 ईच। तो ये तो खाली क्रॉस चेक करने के लिए दिखाया आपने। तो 2,50,000, 2,50,000। और बेटा आप दे रहे हो क्या? इधर प्रीमियम दे रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी डेबिट। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या बेटा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, अब इतना बड़ा बार बार नहीं लिख रहा हूँ, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, समझ जाना, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। रिडीमेबल क्यूमुलेटिव सी प्रेफरेंस पी शेयर, आरसीपी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। आरसीपी मतलब रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, फिर बाद में शेयर्स कैपिटल। चलो तो 25,000 शेयर्स है बेटा। अब इधर ₹10 का प्रीमियम है, तो मतलब ₹10 का फेस वैल्यू है, ₹10 का प्रीमियम एक्स्ट्रा दोगे तो 10 का 10% कितना हो गया? ₹1। तो ₹1 प्रीमियम जाएगा, तो कितना हो गया? 25,000 इंटू 1, 25,000, दैट्स इट, दैट्स इट। और आप इधर से भी देख सकते हो ना, 2,50,000 है, उसका 10% प्रीमियम दोगे तो 25,000 ही होगा ना बेटा। इधर से करो या नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करो एक शेयर के फेस वैल्यू से, आंसर वही चाहेगा। और नंबर ऑफ शेयर्स को जो प्रीमियम था, एक शेयर पे कितना प्रीमियम दे रहे हो? ₹1 का, दैट्स इट। तू देना किसको है भाई? किसको देना है भाई? इट इज पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, बराबर है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, दैट इज 25,000 शेयर्स इनटू 10 + 1, 11। सो 25,000 इंटू 11 कितना हो गया? 2 लाख
75,000. That's it. क्लियर है? चलो, ये भी हो गया अपना थर्ड एंट्री डन. ओके, चलो नेक्स्ट. अभी ये भी हो गया. अब नेक्स्ट एंट्री अपने को क्या करनी है? नेक्स्ट एंट्री अपना स्टेप बाय स्टेप जाओ. नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? प्रीमियम एडजस्ट करते हैं. प्रीमियम, ठीक है. अब प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या बताया थियरी में? प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी और अदर देन प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी. ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं इधर क्या कि वो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है. बराबर है, तो जो भी एजम्पशन होगा वो दिखा देना. वो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी हम इधर एज्यूम कर रहे हैं. क्या एज्यूम कर रहे हैं? प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी. चलो, और बताया ना कि कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी एज्यूम करना है, क्योंकि सारी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है बेटा, अंडर सेक्शन 133 एनएफआरए रिपोर्टिंग. ठीक है, तो मैं इधर दिखा देता हूँ सिर्फ फोर्थ एंट्री पास करने से पहले. assumed prescribed class of company. Assumed what beta? Prescribed class of company. बराबर है. सेक्शन 133 of Companies Act 2013. चलो, ठीक है. assumed what beta? Prescribed class of कंपनीज. कंपनी. चलो, अब इसमें एज्यूम प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी एज्यूम किया है. इसका मतलब क्या? जो प्रीमियम एडजस्ट करना है वो कहां से एडजस्ट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस से. सो प्रॉफिट एंड लॉस में अपने बैलेंस है क्या? पहले देख लो प्रीमियम कितना एडजस्ट करना है. 25,000. तो जरा चेक करते हैं पीएनएल में बैलेंस कितना. आपके पास पीएनएल दिया है ना? ये देखो, यू ऑल कैन सी हियर. यस, प्रॉफिट एंड लॉस अपने पास 72,000 है. 72,000 में से आपका लॉस देखो, लॉस हुआ था क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट सेल करने पे लॉस हुआ था 2500 का. तो वो भी माइनस करोगे तो भी आराम से अपने पास, आराम से आप ये 25,000 सेट ऑफ कर सकते हो. भाई आपके पास 72,000 का बैलेंस है और लॉस हुआ है पीएनएल में सिर्फ 2500. तो वो माइनस करोगे तो फिर भी आपके पास 69,500 तो बचा है ना? बचा है कि नहीं? 69,500 ही आ रहा है ना, कुछ कम ज्यादा आ रहा है ना बैलेंस. और आपको कितना प्रीमियम एडजस्ट करना है? सिर्फ 25,000. ठीक है, तो आराम से कर सकते हो. आपके पास बैलेंस है तो चलो कर लेते फिर. सो पीएनएल अकाउंट यूज कर लो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड. हाउ मच? 25,000 एडजस्ट करना है. टू व्हाट? यस, अपने को एडजस्ट क्या करना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. प्रीमियम ऑन redemption of what? RCP shares capital account. Profit and loss account debit to premium on redemption of RCP shares capital account. That is 25,000. आराम से हो गया एडजस्ट. इजीली एडजस्टेड. बड़ी एडजस्टेड. चलो, प्रीमियम एडजस्ट होने के बाद नेक्स्ट एंट्री आएगी अपनी सीआरआर क्रिएट करना है बाबा. सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. तो चलो, फॉर्मेट एज यूजुअल जो बनाते हो वैसे ही फॉर्मेट है. सिर्फ इधर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं बेटा. सो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉर्मेट. चलो बच्चों आ जाओ. तो अपना प्रीमियम एडजस्ट हो गया. प्रीमियम के बाद सीआरआर क्रिएट करना है. सीआरआर लाइन बाय लाइन जो बताया स्टेप, वही स्टेप फॉलो करने का. चलो नेक्स्ट स्टेप, एंट्री नंबर 4 हो गया. अभी फिफ्थ में आपका सीआरआर क्रिएट करना है. तो बच्चों सीआरआर क्रिएट करने के लिए आप वही डिविजिबल प्रॉफिट ही यूज करोगे, है कि नहीं? तो चलो सीआरआर क्रिएट करने के लिए डिविजिबल प्रॉफिट यूज करोगे. तो सीआरआर क्रिएट करोगे तो सीआरआर का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि रिजर्व है ना. और रिजर्व क्रिएट करोगे तो रिजर्व का तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लायबिलिटी साइड में दिखेगा. अब सीआरआर क्रिएट कहां से करोगे? सबसे पहला डिविजिबल प्रॉफिट. और सीआरआर कितना क्रिएट करना है वो भी देख लो. सीआरआर, अब सीआरआर क्रिएट करने के लिए फॉर्मूला बताया मैंने. क्या फॉर्मूला है?
कि जितना भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपका फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू कितनी है 2,50,000, बराबर है कितना बेटा 2,50,000, ओके, माइनस फ्रेश इशू, फ्रेश इशू आपके पास देखो इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड फ्रेश इशू था कितना 1,20,000, तो ये माइनस कर देना है, ये माइनस करना है, फिर जो बैलेंस आएगा उतने का सीआरआर क्रिएट करना है। तो बेटा इसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, आ जाओ। सो लेट्स शो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, क्या बेटा कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर शॉर्टकट में लिखा है टू सीआरआर, बराबर है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू व्हाट बेटा सीआरआर। चलो तो सीआरआर, सीआरआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ redeemable preference shares redeemed minus what, nominal value of proceed of fresh issue, nominal value of proceeds of fresh issue, बराबर है बेटा। so nominal value of redeemable preference share redeem minus nominal value of proceed of fresh issue। तो आ जाओ बच्चों, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम आपका है कितना, नॉमिनल वैल्यू 2,50,000, ठीक है 2,50,000 माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू, फ्रेश इशू देखो, फ्रेश इशू का नॉमिनल वैल्यू है 1,20,000, 1,20,000। चलो बच्चों नाउ टेल मी, तो कितना आपको सीआरआर के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, यस 1,30,000, वेरी गुड बेटा, वेल डन एवरीवन, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, वेल डन अथर्व, परफेक्ट है बेटा। सो 1,30,000 का सीआरआर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब इधर सीआरआर आपको क्रिएट करना है कितना अमाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट 1,30,000 का सीआरआर आपको क्रिएट करना है बाबा, 1,30,000 का क्रिएट करने का है। नाउ दिस 1,30,000 विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ व्हाट, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट में अपना वही पीएनएल, जनरल रिजर्व, वो सब है। अब देखो 1,30,000 क्रिएट करना है, आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट में क्या है, आपके पास पीएनएल है और जनरल रिजर्व है। अभी देखो बच्चा पीएनएल में से तो 72,000 में से आपका देखो 72,000 में से 2,500 रुपए का लॉस हो गया था इन्वेस्टमेंट सेल करने पे, फिर आपने 25,000 रुपए 25,000 रुपीज किसके लिए क्रिएट कर लिया, 25,000 आपने किसके लिए क्रिएट किया बताओ, हाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को सेट ऑफ करने के लिए आपने यूज किया, ठीक है। तो बचा किधर, बचा कितना इधर बैलेंस 72 माइनस 2,500 माइनस 25,000, 44,500 बच रहा है इधर, यस और नो, यस 44,500 का बैलेंस है, यस वेरी गुड अथर्वा, 44,500 का बैलेंस है। आपको सीआरआर कितना क्रिएट करना है 1,30,000, तो आप क्या कर सकते हो, इधर से बैलेंस यूज कर सकते हो 44,500, बाकी जो बचा वो जनरल रिजर्व से। लेकिन डबल एंट्री क्यों पास करने का, दो आपके पास जनरल रिजर्व में बैलेंस दिख रहा है क्या, कितना है 3,40,000 है, 3,40,000, तो छोड़ो ना पीएनएल को, डायरेक्ट इधर ही से यूज कर लो, जनरल रिजर्व से आराम से यूज कर सकते हो 1,30,000, बराबर है। क्यों डबल एंट्री करने का, पीएनएल अकाउंट डेबिट फिर जनरल रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व में इतना बैलेंस तो पड़ा है, क्या करोगे उसका, बराबर है। तो जनरल रिजर्व में अपने पास बैलेंस है 3,40,000, उधर ही से 1,30,000 यूज कर लेते। चलो सो जनरल रिजर्व में अपने पास अच्छा खासा बैलेंस है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट आराम से यूज कर सकते, दैट्स इट 1,30,000 बस हो गया। या फिर आप क्या कर सकते थे, अल्टरनेटिवली पीएनएल अकाउंट था, पीएनएल अकाउंट से यूज करते, कितना बैलेंस बचा था पीएनएल में अपना, माइनस करके कितना आया था, जो भी बैलेंस था 44,500 था,
फिर उसके बाद बचा आप जनरल रिजर्व से यूज करते हैं 2 CRR 1,30,000 जनरल रिजर्व से। अभी देखो जनरल रिजर्व में कितना आता, फिर 130 माइनस 44,500, तो बाकी जो बैलेंस बचता 1,30,000 में से 44,500 माइनस करो, तो वो जो अमाउंट है, जो अमाउंट आता है वो जनरल रिजर्व से यूज करते हैं। तो 44,500 माइनस 1,30,000 कितना था, 85,500 ना। यस, तो 85,500 आप जनरल रिजर्व से यूज करते हैं। दैट्स इट, ये अल्टरनेटिव आप पास कर सकते हैं। बट काय को यार डबल करने का, जब आपके पास जनरल रिजर्व में अच्छा खासा बैलेंस है तो उधर ही से यूज कर लो ना, ठीक है। इसलिए ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अगर पास करना है तो पास कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं, नो इशू एट ऑल, ठीक है। चलो, ये भी, इसका भी काम हो गया अपना, सीआरआर का भी। अच्छा हाँ, सीआरआर के इधर वर्किंग नोट दिखा देना। सीआरआर के लिए आपने वर्किंग नोट किया ना, वर्किंग नोट नंबर 1, सो आ जाओ WN1, ठीक है, ये था ना वर्किंग नोट इधर, दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर इधर तक क्लियर है सबको? टू सीआरआर तक किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। इधर तक एंट्री में किसी को कुछ इशू, किसी को कुछ डाउट, तो टेल मी, मैं रुका हूं क्लियर करने के। इज देयर एनीवन? ओके, ठीक है, मेरे साथ ही पास करते रहो एंट्री, कोई टेंशन नहीं, कुछ घाई करने की जरूरत नहीं, इजीली स्टेप बाय स्टेप जाओ। अभी नहीं होगा तो नेक्स्ट में करेंगे, कोई टेंशन नहीं, बट समझना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग याद रखना, समझना जरूरी, एक बार समझ गया तो सब इजी है। चाहे वो कोई भी बड़ा प्रोफेशनल कोर्स हो, कोई भी हाई लेवल का हो, समझ गया तो सब इजी, याद रखना। नहीं समझा तो छोटी से छोटी चीज भी हार्ड है, याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना जनरल रिजर्व टू सीआरआर भी डन हो गया, ठीक है। मतलब आपका रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल में जो जो एंट्री आता है, अमाउंट पेबल रिकॉर्ड करना, फिर आपने प्रीमियम एडजस्ट किया, फिर आपने सीआरआर क्रिएट किया, सब हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री आएगी पेमेंट की, पेमेंट करोगे। तो पेमेंट करोगे तो क्या होगा बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। टू क्या दे रहे हैं हम लोग उसको, पैसा पेमेंट कर रहे तो टू बैंक जाएगा आपके पास से, टू बैंक अकाउंट। हाँ, अब इधर देखो पेमेंट कितना करना है अपने को, उसको ध्यान देना बच्चों सब लोग। पेमेंट करना है 2,75,000, कितना करना है, 2,75,000। लेकिन ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है इधर, व्हाट इज गिवन, इधर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेर पेड ऑफ एक्सेप्ट 3 होल्डर्स होल्डिंग 250 शेयर्स। सबको आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन 3 होल्डर्स है जो 250 शेयर्स होल्ड कर रहा है, उनको आप पे नहीं कर पाए, बराबर। 250 शेयर्स जो होल्ड कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे दिखाना पड़ेगा, हाउ टू शो इट, सिंपल सा फंडा। क्या सिंपल सा फंडा, आप इधर कैसे दिखाओगे, इधर आ जाओ, देखो, यस, वेरी गुड। तो देखो, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड उजाला, वेल डन, वेल डन तुषार, परफेक्ट। तो कैसे दिखाओगे, इधर देखो, हाँ इधर देखो, आपको पेमेंट कितना करना है टोटल, 2,75,000 पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कितना, 2,75,000 का पेमेंट करना है, यस और नो, बराबर है, 2,75,000। तो पहले दिखा ना 2,75,000, बराबर है, 2,75,000 वो शो कर दो, बराबर। चलो, इधर गया, हाँ हियर इट इज। सो 2,75,000 ये पेमेंट करना है, उसमें से माइनस क्या कर दो, 250 शेयर्स जो है उनका हम नहीं पेमेंट कर पा रहे ना, तो 250 शेयर्स इंटू पेमेंट कितना करना था हर शेयर होल्डर को, कितना रुपीस, ये देखो 11 रुपीस के हिसाब से पे करना है, बराबर है, 11 रुपीस के हिसाब से हर शेयर पे करना है। तो 250 शेयर्स इंटू 11, चलो बताओ, 250 इंटू 11 किया तो कितना आ गया, करो डायरेक्टली करो, आपने 250 इंटू 11 किया तो कितना आ गया आपको बताओ, यस परफेक्ट, उसमें से, हाँ, और उसको डिडक्ट कर दो 2,75,000 में से, बराबर है।
करेक्ट। तो आपने क्या किया, 250 इंटू 11 किया तो कितना आ गया आपको 2750। फिर आपका पेमेंट कितना करना था आपको 275। तो 2,75,000 में से 2750 माइनस किया तो 2,72,250 आ रहा है। 2,72,250। दैट्स इट, हो गया बस। अब ये जिसको नहीं पे कर पाए उसको बाद में पे करेंगे इन फ्यूचर, बराबर है। तो करंट लायबिलिटी में अपने को दिखाना है कि जो नहीं पेमेंट हो पाए, जो नहीं ट्रेस हो पाए, वो अपना करंट लायबिलिटी हो जाएगा। दैट्स इट। चलो ये समझा सबको, किसी को डाउट है इसमें? यस, वेरी गुड पार्थ, वेल डन कपिल, वेरी गुड उजाला, वेल डन पार्थ, परफेक्ट परफेक्ट बेटा, शाबाश। सो 2750, ठीक है। 250 इंटू 11 2750, फिर 275 में से माइनस कर दो, दैट्स इट। तो मतलब हम कितना पेमेंट दे पाए 272,500, 272,250, 272,250, दैट्स इट। क्लियर? ओके, किसी को डाउट है तो बोलो, है तो बोलो, फिर से बताता हूँ, नहीं समझा तो समझना जरूरी है। क्या बोला मैंने, समझना जरूरी है। क्लियर है? तो प्रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक, उसमें से 250 शेयर्स को हम नहीं पे कर पाए तो 250 शेयर्स, और हर एक शेयर पे अपने को 11 रुपीज देना है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू और 1 रुपीज का प्रीमियम, तो 11। तो 250 इंटू 11 कितना हो गया 2750, माइनस कर दिया, दैट्स इट, फिनिश। किसी को डाउट नहीं है ना? है तो बोलो, डाउट है तो बोलो, फिर से बताता हूं मैं ये। क्लियर है ना? ओके चलो ठीक है। तो ये भी हो गया अपना, इसका भी काम हो गया डन। ठीक है ठीक है। टिल प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक तक सबको एंट्री एकदम अच्छे से रिवाइज करके रखना। इसके बाद जो बोनस है, बोनस शेयर जो इशू कर रहा है, वो एंट्री हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज अभी टाइम फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा, उसके हिसाब से क्या क्या क्रिएशन करना है वो करना है। तो दैट विल वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट लेक्चर, नो नीड टू वरी। ओके, क्लियर?